23 तारीख की रात थी। शांतिबेन नाम की एक महिला अपने घर से निकली थी दूध लाने के लिए, मगर काफी रात तक जब वो वापस नहीं लौटी तो परिवार को उसकी फिक्र सताने लगी। परिवार ने हर जगह शांतिबेन की तलाश करी, लेकिन कहीं से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद परिवार ने हर जगह ढूंढने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी और शांतिबेन को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू हुई। पुलिस ने हर तरफ तलाशा, हर जगह देखी। फिर उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करे तो उनके हाथ एक सबूत लगा। सबूत जिसमें शांतिबेन एक फर्नीचर की दुकान में जाती हुई दिखाई दे रही थी, मगर उस दुकान के अंदर तो फर्नीचर की शांतिबेन गई थी, मगर कभी दोबारा उस फर्नीचर की दुकान से वापस लौटी नहीं। बस यहीं से पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं शांतिबेन इसी जगह से गायब हुई थी। पुलिस ने फौरन उस फर्नीचर के दुकान के मालिक को तलब किया, उससे पूछताछ शुरू हुई, लेकिन जो कहानी निकलकर सामने आने वाली थी उसने पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसका दी, क्योंकि पुलिस को मिली एक बेसमेंट से जली हुई लाश, वो भी पेट्रोल से जली हुई। पुलिस ने जब लाश के बारे में पता किया तो फिर फर्नीचर का मालिक टूट गया और फिर उसके बाद उस दुकान के मालिक ने जो कहानी पुलिस को बताई, वो सुनने के बाद शांतिबेन के परिवार वालों को तो सदमा पहुंचा ही, यहां तक कि पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला ने इन लोगों की मदद करी थी उसको कितनी बेरहमी से इन लोगों ने मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी है शांतिबेन की, ये कहानी है उस महिला की जिसने रिश्ते में एक शख्स को अपना भाई बनाया था और वो भी भाभी कहकर उसको इज्जत देता था, लेकिन शांतिबेन को क्या पता था जो भाभी बोलकर उसको इज्जत दे रहा है वही परिवार उसकी मौत की कहानी भी लिखेगा। ये पूरी कहानी है गुजरात की, गुजरात के बनासकांठा इलाके की ये पूरी कहानी है, जहां पर 23 मार्च की रात में शांतिबेन अपने घर से निकली थी दूध लाने के लिए, लेकिन फिर दोबारा उस घर के अंदर वो दाखिल हो नहीं पाई। दरअसल होता क्या है कि गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में एक कारोबारी हैं, उनकी पत्नी की हत्या ने सनसनी फैला दी थी। दरअसल 3 दिन पहले तकरीबन लापता हुई ये महिला का शव सुनसान जगह पर जली हुई हालत में मिला, एक बेसमेंट के अंदर से। पुलिस ने इस पूरे मामले को, इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया है महज 3 दिन के अंदर, और खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 बाकी आरोपी अभी भी फरार हैं। क्या है ये कहानी, किस तरह हत्या को अंजाम दिया, क्यों हत्या को अंजाम दिया, ये सारी बातें आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुमान टेकरी इलाके की चाणक्यपुरी सोसाइटी में रहने वाले एक व्यापारी हैं जिनका नाम है वसंत आकेदीवाला। उनकी पत्नी है शांतिबेन, जो 23 तारीख को घर से निकली थी दूध लाने के लिए, मगर जब वो वापस नहीं लौटी देर रात तक तो परिवार ने उनकी खोजबीन शुरू करी, हर जगह तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनके बेटे ने पालनपुर पश्चिम पुलिस स्टेशन में अपनी मां की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और इसके साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। जांच के दौरान शांतिबेन को हनुमान टेकरी इलाके की एक फर्नीचर की दुकान चलाने वाली रेखा राठौड़ की दुकान में जाते देखा गया। इसके बाद पुलिस ने यह देखा कि शांतिबेन उस दुकान के अंदर तो गई थी लेकिन वापस नहीं आई। बस यहीं से पुलिस का शक दुकान मालिक पर गया और उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया। जांच में सामने आया कि घरेलू फर्नीचर का कारोबार करने वाली रेखा राठौड़ के जो मरहूम परिवार है उनसे अच्छे संबंध थे, और मरहूम जो है साथ साथ उसको भाभी भी कहता था। शांतिबेन को मृतका के पति ने रेखा को अपनी भाभी बना रखा था। इसी करीबी रिश्ते की वजह थी कि परिवार के बीच जो संबंध थे वो काफी लंबे समय से विश्वास और अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। रेखा ने अपनी फर्नीचर दुकान और पशुपालन के लिए धीरे धीरे मरहूम से तकरीबन 79 तोला सोना और 2 लाख रुपए नकद लिए थे। जब शांतिबेन ने अपने पैसे और सोना ये सब चीजें वापस मांगी जो उधार दिए थे, तो फिर इन लोगों पे दबाव बनना शुरू हुआ। तो ये लोग पैसे देने की मतलब उनके माइंड में था नहीं कि हम कभी पैसे लौटाएंगे, इनकी नीयत ही नहीं थी, और इसी चीज की वजह से इन्होंने शांतिबेन के कत्ल की एक कहानी रची। हालांकि रेखा ने रकम लौटाने से बचने के लिए पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दिया।
आरोप है कि रेखा ने अपने पति और दो और लोगों के साथ मिलकर शांतिबेन की हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि 23 मार्च को रेखा ने शांतिबेन को फोन किया और उसे पैसे लौटाने के लिए कहा कि मैं पैसे लौटाना चाहती हूँ, आप आके पैसे ले जाओ। रेखा जो है अपना बिना कुछ सोचे समझे कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको अंदाजा भी नहीं था क्योंकि भरोसे का रिश्ता था दोनों परिवारों के बीच में। तो शांतिबेन अपने घर से निकलती है कि मैं दूध लेने जा रही हूँ और रास्ते में वो रेखा की जो दुकान थी वहां पर जाती है। वहां पर रेखा उन्हें प्रसाद देने का ऑफर करती है। अब वो भगवान का प्रसाद था, वो बहुत ज्यादा मतलब भगवान में मानने वाली महिला भी थी। तो उन्होंने जब प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद खा लिया। लेकिन उस महिला यानी कि शांतिबेन को ये नहीं पता था कि रेखा उसके परिवार ने उस प्रसाद के अंदर नशीला पदार्थ मिला रखा है। जैसे ही शांतिबेन ने वो प्रसाद खाया, शांतिबेन के जो होशआवाज थे वो बिल्कुल गायब हो गए और वो बेहोश हो गई। और उसी हालत में इस परिवार ने शांतिबेन का तार से गला दबाया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद इन लोगों का प्लान ये था कि लाश को कहीं ले जाएंगे और लाश को गायब कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश ये लोग लाश को बाहर ले जाने में नाकामयाब रहे क्योंकि परिवार लगातार इन लोगों को ढूंढ रहा था। शांतिबेन को पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी। साथ ही साथ दो अन्य लोगों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया भी गया था। आरोप है कि आरोपी शव को सुनसान जगह ले जाने में सफल नहीं हो पाए तो जल्दबाजी में एक ट्रैक्टर शोरूम के बेसमेंट में उन्होंने जो शांतिबेन थी उनकी शव पर पेट्रोल डाला, प्लास्टिक की बोरी में भरकर और उसमें आग लगा दी। पुलिस के अनुसार मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। उनकी तलाश जारी है। ये सनसनीखेज वारदात पालनपुर में विश्वास, लालच और हत्या की खौफनाक कहानी बताती है। सोचिए, जिस महिला ने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया, रेखा का और उसके परिवार का, शांतिबेन के परिवार ने जब बुरे वक्त में इनका साथ दिया, एक भरोसे के रिश्ते के तहत साथ दिया, वही महिला एक कत्ल की कहानी की प्लानिंग करके बैठी हुई थी। शांतिबेन तो गई थी अपने पैसे वापस लेने, लेकिन उस महिला को क्या पता था कि उसके कत्ल की एक ऐसी कहानी लोगों ने बना दी है जिसे सुनकर, जिसे जानकर उसके परिवार वाले दंग रह गए हैं। ना सिर्फ इन लोगों ने कत्ल किया बल्कि लाश को जलाने की कोशिश भी करी। हालांकि काफी हद तक लाश जल चुकी थी, तकरीबन 95% लाश, 98% लाश जल चुकी थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने लाश जो जली हुई है वो बरामद कर ली है और जो आरोपी हैं उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस हर जगह तलाश कर रही है ताकि उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। आपकी स्क्रीन पर जो एक बेसमेंट दिख रहा है रेड एरो के साइड्स में, वही बेसमेंट है जहां पर इन लोगों ने लाश को जलाया था। साथ ही साथ आपको बता दूं, इन लोगों ने ना सिर्फ हत्या करी बल्कि इनकी प्लानिंग ये थी कि कत्ल के बाद लाश को किसी और जगह ले जाकर उसे डिस्पोज कर देंगे ताकि इनके ऊपर शक आए नहीं। लेकिन किसी कारणवश जब ये लाश नहीं लेकर जा पाए तो इनको डर था कि ये पकड़े जाएंगे, पुलिस सारी चीजें खंगालेगी। तो आनंद फानन में इन्होंने एक ट्रैक्टर शोरूम के बेसमेंट में लाश को जला दिया था। अब सोचिए परिवार पर क्या गुजर रही होगी। जिस परिवार ने इन लोगों को अपना माना, एक भरोसे का रिश्ता दिखाया, वही लोग आज इस महिला के कत्ल के सबसे बड़े मास्टरमाइंड निकले। फिलहाल इस पूरे केस में जो अपडेट है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी की अपडेट यही है कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 जो आरोपी थे उनकी तलाश जारी है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, जो भरोसे टूटने की ये कहानी है, इसके ऊपर आपको जो कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।